दिव्या भारतीय 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थीं। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने वो सब हासिल कर दिखाया जिसे हासिल करने में लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई सफल फिल्मों में काम किया और कुछ ही फिल्मों में काम करके उन्होंने खुद को उस समय की बेहतरीन अभिनेत्रियों की सूची में शामिल कर लिया था। उन्हें गुजरे हुए 30 साल हो चुके हैं, लेकिन वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई। आज 30 साल बाद भी उनकी मौत का सही कारण सामने नहीं आया है। दिव्या भारती के जीवन और दिव्या भारती की मौत की वजह के बारे में जानने के लिए इस पोस्ट को शुरू से अंत तक देखें। उनका जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक बीमा कंपनी में काम करते थे, जबकि माता मीता भारती एक गृहिणी थी। मीता भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या भारती की एक बहन और एक भाई भी है। बहन का नाम पूनम भारती है, जो पेशे से एक मेटाफिजिशियन है, जबकि भाई का नाम कुणाल भारती है, जो एक बिजनेसमैन है। फिल्म ग्रैंड मस्ती में काम कर चुकी अभिनेत्री कायनात अरोड़ा दिव्या भारती की कजिन सिस्टर है। दिव्या भारती की शुरुआती पढ़ाई मानेक जी कॉपर हाई स्कूल से हुई। पढ़ाई के मामले में वह मध्यम स्तर की छात्रा। उन्हें शुरू से ही मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने की रुचि थी और 16 साल की उम्र में ही उन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे। इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की और अपना ध्यान फिल्मों की ओर लगाया। वह बचपन से ही काफी चुलबुली थी और लोग प्यार से उसे गुड़िया कहकर बुलाते थे। उन्हें स्कूल के दिनों से ही डांस और एक्टिंग का शौक था। दिव्या भारती का फिल्मी करियर बहुत छोटा रहा। इस छोटे से करियर में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए जानते हैं उनके फिल्मी करियर के बारे में विस्तार से। दिव्या भारती ने महज 14 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और अपनी खूबसूरती की वजह से वह बहुत ही कम समय में मॉडलिंग की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बन गई। मॉडलिंग में सफल होने के बाद उन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। ऑडिशन में कई बार रिजेक्ट होने के बाद 16 साल की उम्र में उन्हें साल 1990 में तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कई हिंदी फिल्मों में कुछ छोटे छोटे रोल करने को मिले, लेकिन उन्हें असली सफलता साल 1992 में फिल्म विश्वात्मा से मिली। वर्ष 1992 में उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्म विश्वात्मा में काम किया। इस फिल्म का एक गाना सात समुंदर पार बहुत फेमस हुआ। इस गाने से दिव्या भारती को एक अलग पहचान मिली और इसके बाद उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। विश्वात्मा के बाद दिव्या भारती शोला और शबनम, दीवाना और दिल आशना है जैसी कई फिल्मों में काम किया। 1952 से 1963 के बीच उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया, जिसमें बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रही। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान शाहरुख खान, आर्शी कपूर और गोविंदा जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। साल 1992 में फिल्म दीवाना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी आखिरी फिल्म रंग थी, जिसमें उसके साथ कमल सदाना थे, जबकि उनकी आखिरी रिलीज फिल्म शतरंज थी, जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी और इसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आए थे। उनका ये छोटा सा करियर संघर्षों से भरा रहा। सबसे पहले उन्होंने मॉडलिंग में सफलता हासिल करने के लिए काफी मेहनत की। उसके बाद कई असफलताओं के बाद उन्हें तेलुगु फिल्मों में काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हिंदी फिल्मों में स्थापित कर लिया और जब उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो 1933 में 19 साल की छोटी उम्र में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह उनके छोटे से फिल्मी करियर का अंत हो गया।